अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम उर्दू क़वाइद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारा मौजू है सनाए व बदाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खूब से खूब तर की तलाश इंसानी फितरत है, चुनाचे खूबसूरत और अच्छी चीज़ को भी इंसान तरह तरह से आरास्ता और मुज़य्यन करके उसके हुस्न को मज़ीद चार चांद लगाने की कोशिश में लगा रहता है। नाज़रीन, इसी तरह शुआरा भी अपने कलाम को सिर्फ़ शेरी वज़न और दिगर ज़रूरियात शेरी से ही आरास्ता नहीं करते, बल्कि लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के ज़रिए से भी शेर में हुस्न पैदा करते हैं। शेर में हुस्न पैदा करने के इस तरीक़े को हम सनाए व बदाए कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह इंसानी हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा के लिए ज़ेवरात और उम्दा लिबास का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह शुआरा अपने कलाम में मज़ीद खूबसूरती और लुत्फ़ पैदा करने के लिए सनाए व बदाए से काम लेते हैं। जिस इल्म में सनाए व बदाए की बहस की जाती है उसे इल्म बदी या इल्म बलागत कहते हैं। सनाए सनअत की जमा है और बदाए बदी की। बदी ये बेदाल ये बदी नहीं है जो बुराई कहलाती है, बल्कि बदी से मुराद है बेदाल ये आइन, इस तरह लिखा जाएगा ये बदी। और बदाए के मानी हैं नादिर और बेमिसल चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जो नायाब हों, बहुत ही कमयाब हों, बहुत ही जिन्हें आप कहते हैं रेयर चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम बदाए कहते हैं। नाज़रीन, लफ्ज़ी खूबियों को सनाए और मानवी खूबियों को बदाए कहा जाता है। इस तरह सनाए व बदाए की दो किस्में हैं। पहली किस्म नाज़रीन, इसे हम कहते हैं सनाए मानवी, यानी मानी के लिहाज से खूबसूरती, और दूसरी किस्म को हम कहते हैं सनाए लफ्ज़ी, यानी लफ्ज़ों के लिहाज से किसी चीज़ की खूबसूरती। अब हम थोड़ी सी वजाहत इसकी मज़ीद कर देते हैं कि सनाए मानवी जो है ये क्या है और सनाए लफ्ज़ी ये क्या है। नाज़रीन, सनाए मानवी कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जिनसे कलाम की मानवी खूबियाँ बढ़ जाती हों, उसे सनाए मानवी कहते हैं। सनाए मानवी की तकरीबन 22 किस्में हैं, 22, लेकिन हम चंद एक का ज़िक्र करेंगे जो ख़ास हैं और जो उर्दू के तलबा के लिए और शायकीन उर्दू के लिए जिनका जानना जो है इब्तदाई तौर पर ज़रूरी है, उनका ज़िक्र करेंगे। और ये अमूमी तौर पर तलबा को मुख्तलिफ़ सतह के जो निसाब हैं उनमें पढ़ाई भी जाती हैं। अब दूसरी किस्म जो है जिसे हम कहते हैं सनाए लफ्ज़ी, उसके बारे में मुख्तसर तौर पर बयान कर देते हैं। ऐसे अल्फाज जो कलाम के सिर्फ़ लफ्ज़ी हुस्न को बढ़ाते हैं वो सनाए लफ्ज़ी कहलाते हैं। और लिटरेरी स्कॉलर्स जो हैं, यानी उलमाए अदब ने इसकी तकरीबन 25 किस्में बयान की हैं, यानी 25।
लेकिन हम इनके हवाले से भी चंद एक का ही ज़िक्र करेंगे जो बहुत ख़ास हैं और तलबा के लिए जिनका जानना ज़रूरी है। तो ये थी नाज़रीन सनाए व बदाए की तारीफ़ और उनकी अक़साम जो हमने मुख्तसरन बयान की। अब हम सनाए मानवी जो है यानी पहले क़िस्म सनाए मानवी उसकी क़िस्मों के बारे में बयान करेंगे। तो उसकी पहली क़िस्म जो है वो है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद क्या होती है नाज़रीन, ये समझ लीजिए कि शेर के एक ही या दोनों मिसरों में ऐसे अल्फाज का लाना जो आपस में मुतज़ाद हों, यानी एंटोनिम्स हों, उलट हों एक दूसरे के, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम शेर बयान करते हैं, जिगर मुरादाबादी का शेर है। लिखते हैं कि तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। तो नाज़रीन इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है शायर ने। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं और जिन्हें सनत तज़ाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है? जी गौर कीजिए, तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। जी नाज़रीन, तो दूसरे मिसरे में ये जो दो अल्फाज हैं शाम और सहर, ये आप जानते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। इसी तरह एक और मिसाल है, ये भी जिगर मुरादाबादी ही की है, ये हम पेश करते हैं। दिन का क्या ज़िक्र तीरा बख्तों में, दिन का क्या ज़िक्र तीरा बख्तों में, एक रात आई एक रात गई, एक रात आई एक रात गई। जी नाज़रीन, तो बताइए इसमें कौन से अल्फाज हैं जो सनत तज़ाद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये अल्फाज। इसमें दिन का क्या ज़िक्र तीरा बख्तों में, एक रात आई एक रात गई। तो इसमें दिन और रात ये बिल्कुल दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, दो मुतज़ाद कैफियत को बयान करते हैं, लिहाजा ये सनत तज़ाद के अल्फाज हैं। और दूसरे आई और गई, ठीक है, आना और जाना ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो ये दो मिसालें हैं इसमें सनत तज़ाद की इस शेर में। एक शेर हम और बतौर मिसाल पेश करते हैं, गालिब का है। गालिब लिखते हैं, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब इसमें सनत तज़ाद के कौन से अल्फाज हैं नाज़रीन? अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे यकीनन। जी हाँ, इसमें अच्छा और इसका उलट क्या लफ्ज़ आया है? बुरा। अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनिम हैं, मुतज़ाद हैं। ये अल्फाज सनत तज़ाद के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं इस शेर में। तो नाज़रीन ये है सनाए मानवी की पहली क़िस्म सनत तज़ाद, जिसके बारे में हमने मुख्तसरन बयान किया और मिसालें भी पेश की। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन के इल्म में ज़रूर कुछ इजाफ़ा हुआ होगा और हमारे नाज़रीन हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर होने की फिर कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।